हेलो एवरीवन, मैं सुरभि गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर जीवों में विविधता। अभी तक हमने पढ़े हैं किंगडम एनिमेलिया। तो हमने इससे पहले किंगडम प्लांटी और इससे पहले किंगडम पढ़ चुके हैं, और आज हम जो किंगडम एनिमेलिया पढ़ रहे हैं उसके फाइलम, जिसमें हम कई फाइलम को डिस्कस कर चुके हैं। कौन से? जैसे पॉरीफेरा, एनिलिडा, निमेटोडा, प्लेटलमंथीस, ये सब हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे उस एनिमेलिया किंगडम का बहुत बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा ये क्या है? ये बच्चों इसमें एनिमेलिया किंगडम का काफ़ी बड़ा फाइलम होता है। किस लिए? क्योंकि इसमें इस फाइलम के अंदर अलग अलग स्पीसीज आ जाती हैं। बहुत सारी स्पीसीज हैं और उन स्पीसीज के अंदर भी बहुत सारे नंबर्स हैं। तो इसी वजह से ये क्या है, ये फाइलम बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है। अब ये फाइलम ऐसा है कि इसमें पाए जाने वाले जीव वो बहुत ज़्यादा हम अपनी डेली बेसिस लाइफ में देख पाते हैं, अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं, उनको जानते हैं हम। ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़े थे पॉरीफेरा, तो उसमें हम क्या थे, हम बहुत सारे जीव हम उनको मोस्टली देख नहीं पा रहे थे। ठीक है। ऐसे ही ये जो है हमारा आर्थ्रोपोडा, ये हम बहुत मतलब इनके जीव देख सकते हैं। और बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनको हम कंज्यूम भी करते हैं। जो कोस्टल एरिया में रहते हैं वो सी फूड लेते हैं। ठीक है। तो उन सी फूड में भी काफ़ी, जैसे प्रॉन है, उसको वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो प्रॉन को कंज्यूम करते हैं। और वो प्रॉन कहाँ है? वो भी आर्थ्रोपोडा फाइलम में आता है। तो इस तरह से अब जैसे हमारे सामने एक डायग्राम है, ये है कॉकरोच। ठीक है। तो ये मोस्टली सभी ने देखा होगा, आप सबने। तो ये कॉकरोच क्या है? ये आर्थ्रोपोडा का है। और जब हम इसके करैक्टर देखते हुए आपको समझाएंगे कि आर्थ्रोपोडा के जर्नल करैक्टर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्थ्रोपोडा। ये आर्थ्रोपोडा वर्ड कहाँ से आया, या इस फाइलम का नाम आर्थ्रोपोडा क्यों रखा गया? तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने बताया, इससे पहले फाइलम में भी बताया कि जो फाइलम का नेम होता है वो किससे मिलके बनता है? वो दो वर्ड से मिलके बना है। तो आर्थ्रोपोडा भी किससे? दो वर्ड से मिलके बना है। ये दो ग्रीक वर्ड हैं, एक होता है आर्थ्रो और एक है पोडा। ठीक है। तो ये दो वर्ड हमने तोड़ लिए हैं। ठीक है। ये दो वर्ड टूट गए। अब इन दो वर्डों को देखते हैं कि ये कैसे है। तो आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड। जॉइंटेड मीन्स जुड़े हुए, और पोडा मीन्स लेग। ठीक, कि जॉइंटेड लेग, जो जुड़े हुए लेग है, जॉइंटेड लेग है जिस फाइलम में, वो फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। क्लियर? तो ये हो गया आपका इसका नेम, कि किस तरह से ये आर्थ्रोपोडा इसका नाम रखा गया। तो इस फाइलम की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें वो जीव आ जाते हैं जिनके लेग जुड़े हुए होते हैं। क्लियर? कि जो जीव जो जॉइंटेड लेग हैं, जिन जीवों के लेग जुड़े हुए हैं, जॉइंटेड लेग वाले जीव हैं, वो सभी जीव फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं इसके जर्नल करैक्टर्स, कि ये जर्नल करैक्टर क्या है इसके। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये किस तरह का होता है। तो ये कैसा होता है? ये होती है द्विपार्श्व सममित, कि अगर इनको बीच में से काटा जाए, ठीक है, बीच में से इन्हें काटा जाए तो क्या होगा? दोनों साइड ये इक्वल होंगे, सेम होंगे। ठीक है। तो सेम बिल्कुल बराबर बराबर होंगे, इक्वल होंगे, जैसे इधर और ऐसे ही एक साइड, तो दोनों साइड सेम होंगे। तो इसलिए इसे कह सकते हैं, ये कौन से होते हैं? ये होते हैं द्विपार्श्व सममित। द्विपार्श्व सममित होते हैं। ठीक है। अब जब इनका बनते हैं, इनमें तीनों जर्म लेयर पाई जाती है, तीनों जनन लेयर पाई जाती है। तीनों जनन लेयर पाए जाने की वजह से ये कौन से हो गए? ये हो गए त्रिकार के जीव। ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक
ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं क्योंकि इसमें तीनों जनन परत पाई जाते हैं। उसके बाद अभी हमने इससे पहला फाइलम पढ़ा था फाइलम निमेटोडा, उसमें क्या था, फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा में जितने भी जीव थे वो सब खंडित थे, यानी कि उन सब की बॉडी में सेगमेंट्स पाए जाते थे, खंड में विभाजित होते थे। तो स्टूडेंट्स ये ऑर्थोपोडा ये भी खंड में डिवाइड होते हैं, मगर ये उस तरह के खंड में डिवाइड नहीं होते, ठीक है। ये बहुखंड में नहीं होते। ये किस में खंड में डिवाइड होते हैं, ये खंड में होते हैं हेड में, ठीक है। ये हेड में डिवाइड होंगे, लेग में, इस तरह से ये अलग अलग पता चलते हैं। तो ये जो है अलग इनके शरीर जो है वो कैसा होता है, खंडित होता है, ठीक है। शरीर में खंड पाए जाते हैं, मगर उस शरीर में खंड पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो शरीर में खंड पाए जाते हैं। अब उसके बाद शरीर में खंड पाए जाने के बाद इसका मेन कैरेक्टर जो है वो है खंडित उपांग। जो उपांग खंडित मतलब जो खंड शरीर डिवाइड हुआ है, तो शरीर किस में बटा है, हेड में, ठीक है, लेग में बटा है और उसका बीच में उसमें। तो जो लेग है, ये जो उपांग है इनके, ये खंडित उपांग, ठीक है, इनकी वजह से ये एक विशेष कैरेक्टर पाता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि इसमें खंडित उपांग पाए जाते हैं या खंडित पैर भी कह देते हैं। खंडित पैर या उपांग, ठीक है। तो खंडित पैर या उपांग पाए जाते हैं। क्लियर इतना। अब स्टूडेंट्स अभी आपने देखा होगा, हमने देखा एक कॉकरोच, ठीक है। तो कॉकरोच को जब आपने देखा होगा तो ये कैसे होते हैं, ये ऊपर से जो इसके ऊपर की परत होती है, एक कवर होता है छोटा सा, ठीक है, एक परत होती है काइटिन की बनी हुई, तो उसको कहते हैं एक्सोस्केलेटन, ठीक है। इनके शरीर के ऊपर एक पतली स्केलेटन होता है, बाह्य कंकाल, जिसे कहते हैं बाह्य कंकाल। तो एक्सोस्केलेटन होता है वो किसका बना होता है, वो होता है काइटिन का बना हुआ, ठीक है। बाह्य कंकाल पाया जाता है जो किसका है, काइटिन का बना, ठीक है, काइटिन का बना हुआ बाह्य कंकाल पाया जाता है। स्टूडेंट्स कभी कभी ये जो काइटिन का बने हुआ कंकाल है ये वजन में बहुत हल्का होता है या भार में हल्का होता है, जिसके कारण जो कंकाल है एक्सोस्केलेटन है ये काइटिन में भार में कम होने की वजह से ये एज ए पंख काम करने लगता है, पर की तरह काम करने लगता है। और कुछ आर्थ्रोपोडेंस जो होते हैं वो इसकी सहायता से उड़ने का काम भी करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ उड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल पाया जाता है, ठीक है इतना। अब स्टूडेंट्स इसका आता है सेकंड नेक्स्ट पॉइंट, देह गुहा, जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो इनमें देह गुहा जो होती है रिड्यूस्ड होती है, ठीक है, देह गुहा रिड्यूस्ड होती है। देह गुहा की जगह क्या होता है कि जो इनके पार्ट होते हैं उसमें ब्लड भरा होता है, ठीक है। तो आप ये कहिए इनके अंदर हार्ट होता है मगर रक्त वाहिनियाँ नहीं होती, ठीक है, रक्त वाहिनियाँ नहीं होती, इसलिए जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स में नहीं होता, मतलब जो वाहिनियाँ होती हैं रक्त वाहिनियाँ उसके अंदर नहीं बहता, वो क्या होता है, वो खुले एरिया में ऐसे ही होता है, जिसके कारण जितने उत्तक हैं या कोशिकाएं हैं वो ब्लड में नहाई होती हैं, जैसे कहते हैं ना ब्लड में नहा के डूब हुई होती है, तो उन सब पे ब्लड फैला होता है। इसीलिए कहते हैं कि इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, खुला परिसंचरण इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और स्टूडेंट्स जो देह गुहा रिड्यूस हुई थी उसमें ख़त्म हो गई थी, देह गुहा रिड्यूस होने के कारण उसके अंदर ब्लड भर जाता है, ठीक है, और वो स्थान ब्लड से भर जाता है, इसीलिए उसको कहते हैं हीमोसील। क्या कहते हैं, हीमोसील कहते हैं। इतना क्लियर हुआ ऑर्थोपोडास के, हमें बहुत काफ़ी कुछ समझ में आए। इनमें एक होता है श्वसन अंग जो ये रेस्पिरेशन भी करते हैं।
अब ये रेस्पिरेशन किससे करते हैं? ये श्वसन करते हैं किसकी हेल्प से? गिल्स की हेल्प से। गिल्स, और गिल्स के साथ या किसी में गिल्स होता है या होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया, ठीक है ना, गिल्स की हेल्प से, ट्रैकिया की हेल्प से या बुक लंग की हेल्प से। ठीक है, श्वसन अंग कौन कौन से हैं इसके अंदर? इनके अंदर श्वसन अंग पाए जाते हैं गिल्स, ट्रैकिया और बुक लंग। अब इसके हम जो एनसीईआरटी बेस्ड उदाहरण है, जो बहुत अच्छे उदाहरण देती है वो किसका? बटरफ्लाई का, तितली, जो बहुत सारे कलर में और बहुत सारी वैरायटी होती है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी वैरायटी है तितली की, बटरफ्लाई की, तो वो क्या हो गया? बहुत सारा नंबर बढ़ाती है। ऐसे ही कैसे कॉकरोच है और आपके ये मकड़ी, तो ये भी बहुत सारी वैरायटी की अलग अलग तरह की होती है। कोई पानी में रहती है, कोई कहाँ उसमें रहती है। एक ये सब, एक चीज़ और कि ये होते हैं हमारे ऑर्थोपोडेंस होते हैं, इसके ऊपर जो काइटिन का ये बाह्य कवर होता है, बाह्य कंकाल होता है, ये जलरोधी होता है, जिसके कारण ये कहाँ, ये आराम से स्थल में रह पाते हैं। तो ठीक है, ये कौन से हो गए? ये स्थलीय जीव होते हैं। ठीक है, स्थल में रह पाते हैं। इनके जो उनके लेग्स होते हैं वो कैसे होते हैं? जॉइंटेड लेग होते हैं, जॉइंटेड लेग्स होंगे हैं, द्विपार्श्व सममित होते हैं, बायलैटरली सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी होती है इनकी अंदर, और ये बॉडी जो है खंड में डिवाइड होते हैं, छोटे छोटे खंड में नहीं, पूरे, यानी कि हेड में होते हैं, लेग में होते हैं, और इसमें इनमें पूरी आहार नाल भी पूरी आपका एलिमेंट्री सिस्टम पाया जाता है। कैसे? इनमें माउथ भी होता है और एक एनस भी होता है। क्लियर? माउथ, एनस। इनके बाह्य कंकाल होता है जो काइटिन का बना होता है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और ये श्वसन किसके लेते हैं? ये श्वसन करते हैं अपने गिल्स की हेल्प से, ट्रैकिया की हेल्प से या बुक लंग की हेल्प से। तो ये हो गया आपका कौन सा? फाइलम ऑर्थोपोडा। इसके उदाहरण बहुत सारे हैं, जैसे तितली है, कॉकरोच है, प्रॉन है, उसके साथ साथ आपके जितने तिलचट्टा हैं, ये सब जो पाए जाते हैं, जितने भी लेग वाले हैं, जॉइंटेड लेग वाले जीव होते हैं, वो सब इस ग्रुप में आते हैं। तो ये हो गया आपका फाइलम ऑर्थोपोडा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट फाइलम मोलस्का। फाइलम ऑर्थोपोडा जो जगत एनिमेलिया, ठीक है, किंगडम एनिमेलिया का पहला सबसे बड़ा फाइलम था। अब उसमें ये फाइलम मोलस्का, ये क्या है? ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा फाइलम है। ठीक है, ये जगत एनिमेलिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा फाइलम होता है मोलस्का, फाइलम मोलस्का। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि फाइलम मोलस्का में सभी जीव जो कवच वाले होते हैं या कवच युक्त जितने भी जीव होते हैं वो सब मोलस्का के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इन जीवों में क्या है कि सभी जीवों के ऊपर एक कवच पाया जाता है। ये कोमल जीव होते हैं। ठीक है, ये कोमल जीव हैं, मगर ये अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, जितने भी प्रोटेक्टर हैं उन सब से अपने आप को बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए इनके ऊपर एक कवच होता है, पतला सा कवच होता है, जिसको कहते हैं शेल। ठीक है, जो शेल वाले हैं इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? शेल वाले एनिमल जीवों को कवच युक्त जीव कहा जाता है। और ये कौन से संघ में आ जाते हैं? ये सब फाइलम मोलस्का में आ जाते हैं। तो इनके देखते हैं बेसिक कैरेक्टर क्या है, जो इनके जर्नल कैरेक्टर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जर्नल कैरेक्टर ये है कि ये जितनी भी बॉडी होती हैं ये कैसी होती हैं? ये भी द्विपार्श्व सममित होती है। ठीक है, तो द्विपार्श्व सममित है। ठीक है, द्विपार्श्व सममित हैं। अगर इनको बीच में से डिवाइड किया जाए तो इक्वल दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। सेकंड है, इनकी जो बॉडी है वो 3 जनन परत से मिलकर बनी होती है। तो इसीलिए क्या है? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। बॉडी कैसी है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी है, तो ये त्रिकार की,
और द्विपार्श्व सममित है। फिर इसके बाद आता है इनकी बॉडी के ऊपर शरीर, इनकी त्वचा कैसे होते हैं, ये कोमल जीव है। कैसे जीव है, कोमल जीव। कोमल जीव होने के कारण इनके ऊपर एक शेल आ जाता है, ठीक, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कवच आ जाता है। ये इन पे कवच पाया जाता है, कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना, कैल्शियम कार्बोनेट का बना एक कवच पाया जाता है। क्लियर। इतना होने के बाद अब आइए, इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनमें भी कोई रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती। रक्त होता है वो किस में होता है, खुले परिसंचरण तंत्र के द्वारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लियर। ओपन। अब इनमें जो देह गुहा होती है, वो देह गुहा इन जीवों की भी रिड्यूस हो जाती है और रिड्यूस होकर क्या बनाती है, हीमोसील बना लेती है। देह गुहा क्या बनाती है, रिड्यूस होकर हीमोसील बनाती है। देह गुहा रिड्यूस हो जाएगी, जिसमें वो है ब्लड है, वो उस खाली स्थान में भर जाएगा और वो बनाएगा, उस खाली स्थान को कहा जाएगा जिसमें रक्त भर गया, हीमोसील। तो इस तरह से कह सकते हैं कि देह गुहा रिड्यूस होकर हीमोसील बना लेती है। ठीक है। अब इसका आता है कि इसमें कैसे होते हैं, इनमें उत्सर्जन करने के लिए, उत्सर्जित पदार्थों को बाहर करने के लिए, उत्सर्जन करने के लिए कुछ गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है। गुर्दे जैसी, गुर्दा नहीं कहेंगे हम, जिस गुर्दे की जैसे संरचना होती है, एक गुर्दे जैसी संरचना भी पाई जाती है। उसके साथ साथ ये होते हैं एक लिंगी, यूनिसेक्सुअल होते हैं। इसमें अलग अलग जीव होते हैं, एक लिंगी होते हैं। किसके जैसे, जैसे ऑर्थोपोडा भी कैसा था, एक लिंगी था, तो ये भी कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। अब इनमें जो प्रचलन होता है, जो चलना होता है, वो प्रचलन कैसे होगा, इनमें प्रचलन किससे होता है, प्रचलन होता है इनमें फुट से। इनके अंदर पेशीय पाद पाए जाते हैं, जिनको कहते हैं फुट। पेशियों का बने हुए, पेशीय पाद से प्रचलन होता है, पेशीय पाद से, ठीक है ना, फुट पाए जाते हैं। क्लियर। पेशीय पाद से प्रचलन होता है। तो एक बार और देख लें, ये जो मोलस्क का संघ होता है, इसमें जो बॉडी होती है जीवों की, वो कोमल होती है। कोमल होने के साथ साथ ये कैसी होती है, इनके ऊपर एक कवच पाया जाता है, जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसको कहते हैं शेल। ठीक है। तो ये शेल वाले जितने भी जीव हैं, ये सब किस में आ जाते हैं, मोलस्का फाइलम में आ जाते हैं। ठीक है। फिर इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाते हैं। इनमें रक्त वाहिनियाँ नहीं होती, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। फिर इनमें जो चलन होता है, प्रचलन जो होता है, वो होता है पेशीय पाद के द्वारा, जिनको कहते हैं फुट। ये एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, अलग अलग मेल फीमेल सब इनमें दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है। इनमें गुर्दे जैसी एक संरचना होती है, जो उत्सर्जन का कार्य करती है, उत्सर्जन का कार्य करती है। फिर इनमें जो ये मोलस्क का संघ है, इनके सभी जीव, ज़्यादातर अधिकांश वो जीव होते हैं जो जल के अंदर रहते हैं, पानी में पाए जाने वाले जीव होते हैं। इसका मतलब ये जलीय जीव होते हैं, मगर कुछ जीव कैसे होते हैं, स्थल पर भी रहते हैं। ठीक है। तो कह सकते हैं कि इस संघ में रहने वाले जीव जलीय होते हैं, मगर कुछ स्थलीय भी होते हैं। ठीक है। इनका शरीर बहुत
कम खंड में बटा होता है। तो शरीर कैसा होता है, खंडित भी कह सकते हैं। जैसे इससे पहले ऑर्थोपोडा था, वो क्या था, वो भी खंड में डिवाइड हुआ था। इनका शरीर भी कुछ खंड में बटा होता है, इसीलिए इनको अल्पखंडित जीव भी कहते हैं, अल्पखंडित जीव कहते हैं। ठीक है, इनके उदाहरण है घोंगा, ऑक्टोपस, और सीप जिसके अंदर मोती पाया जाता है, तो मोती वाली सीप ऑक्टोपस, ठीक है, और मेन उदाहरण इनका घोंगा। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में अपने देखा है 2 फाइलम कवर करे हैं, एक फाइलम आर्थ्रोपोडा और फाइलम मोलस्का। ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा वो फाइलम जिसके अंदर जॉइंट लेगिक जीव पाए जाते हैं, जिसमें वो जीव जिनके अंदर जो जुड़े हुए पैर होते हैं, जिनमें खंडित पैर होते हैं, ऑर्थ्रोपोडिन्स कहलाते हैं, वो ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में आते हैं। और वो जलीय जीव जो कवच के साथ होते हैं, जिनकी शरीर पर कवच होता है, वो कहलाते हैं मोलस्कन। ठीक है ना, वो फाइलम मोलस्का में आते हैं। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट फाइलम इकाइनोडर्मेटा। क्लियर स्टूडेंट्स। बच्चों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।